दोस्तों प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पार्ट नंबर 11 नंबर लेकर आए हैं, जो RSSMB यानी कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा अब तक 2022 तक जितनी भी परीक्षाएं हो चुकी है, तो लगातार आपको राजस्थान जीके के जो आए हुए क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। मात्र 15 मिनट में 50 क्वेश्चनों का रोजाना ये वीडियो मिलता है और आने वाली 2022 की जो परीक्षाएं होगी ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। और जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, PTI, रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, तो लगातार ये आप वीडियो लास्ट तक आराम से देखा और क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से हूबहू देखने को मिलेंगे। तो सारे विद्यार्थी जल्दी से लाइक वीडियो को शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये मैंने बहुत बार आपको ये क्वेश्चन बता दिया। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अविक्का नगर टोंक में। कहाँ पर है ये? अविक्का नगर टोंक में। दूसरा क्वेश्चन देखो, मंगला तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है? तो मंगला तेल क्षेत्र कहाँ पर है? बाड़मेर में। कहाँ पर है? मंगला तेल क्षेत्र कहाँ पर है? बाड़मेर में है, जो तेल से संबंधित है। अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1993, 1992, 1994, 1990। तो बताइए मुझे, अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ये हुई थी 1992 में। ऑप्शन नंबर बी 1992। अगला देखो, डबोक हवाई अड्डा राजस्थान की किस जिले में अवस्थित है? डबोक हवाई अड्डा राजस्थान की किस जिले में अवस्थित है? ये है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में डबोक हवाई अड्डा स्थित है। अगला देखो, निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है? तो ये करती है कौन सी? 50 सेंटीमीटर। कौन सी करती है? 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टतः पाया जाता है? इनमें बताना है आपको भी कौन सा, इनमें से जो कौन सी मृदा है वो पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टतः पाया जाता है। एरिडोसॉल्स, अल्फीसॉल्स, एंटीसॉल्स या वर्टिसॉल्स? तो बताइए मुझे, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीसॉल्स। किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? एंटीसॉल्स। अगला देखो, राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना, कौन सा? माउंट आबू। कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू सिरोही। अगला देखो, राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहाँ तक प्रारंभ हुई थी? अब आपको पता है राजस्थान की जो पहली रेल सेवा वो चलाएगी आगरा फोर्ट से लेकर कहाँ तक है? बांदीकुई तक। कहाँ तक है? बांदीकुई तोसा तक ये चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में सागवान के जो वन है वो पाए जाते हैं? तो सागवान के वन पाए जाते हैं बांसवाड़ा में। किसमें? बांसवाड़ा जिले में सागवान के वन पाए जाते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसॉल्स सुमय की मृदा पाई जाती है? एंटीसॉल्स? तो बताएंगे मुझे, राजस्थान के में किस प्रदेश में एंटीसॉल्स सुमय की मृदा पाई जाती है? ये पाई जाती है पश्चिमी में। किसमें पाई जाती है? पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर एंटीसॉल्स सुमय की मृदा पाई जाती है। राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है? राजस्थान में जो सर्दी के समय है वो वर्षा होने वाली क्या कहलाती है? मावठ। क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर। कौन सा जिला नहीं कर रहा? टोंक करता है, अजमेर करता है, जयपुर करता है, लेकिन जो सवाई माधोपुर है वो सीधे इसके लाभ प्राप्त नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य है जो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? वो है माउंट आबू सिरोही वाला। कौन सा है? माउंट आबू सिरोही वाला, जो जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखो, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस, तो आपको सभी को पता है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है ये? 16 सितंबर। अगला देखो, राजस्थान के कालकाजी और कांवला में किस खनिज के भंडार हैं? देखो कितना शानदार क्वेश्चन है।
नए ही नाम सुने होंगे आपने। राजस्थान के कालकाजी और कावला में किस खनिज के भंडार हैं? चूना पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट, क्ले या चिकनी मिट्टी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट के। किसके खनिज पाए जाते हैं? कालकाजी और कावला में ग्रेनाइट के भंडार हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पेड़ अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? कौन सी जो पेड़ है, यानी कि पेड़ नहीं, यहाँ पे कौन सी जो भेड़ है, यहाँ पे पेड़ लिखा गया, कौन सी जो भेड़ है जो अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? तो वो हो जाएगा कौन सी? जैसलमेरी। कौन सी हो जाएगा? इसका राइट आंसर है जैसलमेरी। अगला देखो, टांका और खड़ीन प्रकार है। टांका और खड़ीन प्रकार है, ये है परंपरागत जल संरक्षण संरचनाएं। क्या है? टांका और खड़ीन। ये कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन है। टांका और खड़ीन क्या है? परंपरागत जल संरक्षण संरचनाएं। अगला देखो, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा ज्वाई नदी के किनारे स्थित है? कौन सा है, कौन सा इनमें से शहर है जो ज्वाई नदी के किनारे है? पाली, जालोर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़? तो वो है पाली। कौन सा शहर हो जाएगा? ज्वाई नदी के किनारे पाली जिला। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से किस में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? निम्नलिखित में जिलों में से किस में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? वो करती है जयपुर जिले में। कहाँ पर है? जयपुर जिले में। अगला देखो, राजस्थान के किस प्रदेश में भीड़ मिलते हैं? यानी कि जो भीड़ जो है प्रदेश, जो इनकी भीड़ वाले जो क्षेत्र में इसमें प्रदेश में मिलते हैं, तो ये मिलते हैं चंबल बेसिन में। किस में मिलते हैं? चंबल बेसिन में। निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट के किस में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट के किस में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? वो है राणा प्रताप सागर। कौन सा हो जाएगा? राणा प्रताप सागर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने में काम में लिया जाता है? यानी कि कौन सा जो वनोत्पाद है वो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने के काम में लिया जाता है? वो है महुआ। कौन सा हो जाएगा? महुआ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? ये पूछा इसने, इनमें से कौन सी नदी है जो राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो वो है कांकनी। कौन सा जगह? कांकनी जैसलमेर में पाई जाती है। वो है पश्चिमी राजस्थान से संबंधित ऐसे का संबंध पूछा इसने। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? तो ये आपको पता है कौन सा? जलोढ़ मृदा। कौन सा माना जाता है? सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सी मानी जाती है? जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है? ये पूछा इसने, कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है। बीकानेर, भरतपुर, बूंदी, झालावाड़? तो वो कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। ध्यान रखना, कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है। कौन सा? बीकानेर। अगला देखो, सिम्बुदड़ा एवं कोडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? सिम्बुदड़ा एवं कोडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? तो ये है, ध्यान रखना, जसनाती संप्रदाय के। किसके हैं? जसनाती संप्रदाय के उपदेश हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जोधा ने। किसने करवाया था? राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने स्वाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? जोधपुर के किस शासक ने जोधपुर के किस शासक को अकबर ने स्वाई राजा की उपाधि प्रदान की? तो ये की थी राव सूर सिंह को। किसको की थी? जोधपुर का राव सूर सिंह जो शासक था उसने क्या, उसको अकबर ने स्वाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? तो ये जाएगा, यानी कि तोप डालने का सबसे बड़ा आपको पता ही है, जयगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर जाएगा? यानी कि विशाल पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना और गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो वो कहाँ पर जाएगा? जयगढ़ दुर्ग में। राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला है? तो वो है कौन है? कमला बेनीवाल। ये समय करंट का क्वेश्चन आया था, प्रथम महिला कौन है जो राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला है? तो कमला बेनीवाल। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला लगता है कहाँ पर है? झालरापाटन झालावाड़ में। कहाँ पर लगता है? झालरापाटन झालावाड़। अगला देखो,
डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? राजस्थानी जो भाषा है वो किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? किसके अनुसार? डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार तो वो आ चुकी थी 12वीं सदी में। जिसमें 12वीं सदी में राजस्थानी भाषा लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। अगला देखो, चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चित्रकला के संदर्भ में जो राजस्थान की चित्रकला है उनके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है ये बताना है आपको। तो ध्यान रखना, शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम ये अलवर शैली के कलाकार हैं, ये कथन यहाँ पे सही है। आला गीला पद्धति का सर्वप्रथम प्रारंभ आमेर में हुआ, ये कथन भी सही है। रघुनाथ डालू गोविंदराम कोटा शैली के चित्रकार हैं, ये भी सही है। चौखिला महल का संबंध बीकानेर से है, ये कथन यहाँ पे गलत हो चुका है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे प्राचीन काल में योध्या प्रदेश कहा जाता था? तो योध्या आपको पता है गंगानगर को, गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले हैं जिनको योध्या प्रदेश कहा जाता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? वो है अश्वगंधा। कौन सी हो जाएगी? अश्वगंधा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती? कौन सी घास है जो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती? वो है लाना। कौन सी है? सेवण होती है, दामन होती है और कर्ड भी होती है, लेकिन पश्चिमी जिलों में लाना है जो वो घास नहीं पाई जाती। सन 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्ष में राजस्थान में वन क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है? तो सन 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में वन क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है? ये हुआ है, ध्यान रखना, प्लस 57.51 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्लस 57.51 वर्ग किलोमीटर में क्या है? परिवर्तन हुआ है। निम्नलिखित युग्मों में वह कौन सा जिला युग्म है जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है? यानी कि इसमें कौन सा आपको युग्म बताना है जिलों में जहां पर लाल व पीली मृदा पाई जाती है? वो है अजमेर और भीलवाड़ा। कौन सा हो जाएंगे? अजमेर और भीलवाड़ा में लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है। सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को यानी कि किन नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है? सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को किन नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है? ये होता है रावी ब्यास नदियों का। इसका होता है रावी और व्यास नदियों का इसको अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? कौन सा जो बांध है वो जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? तो वो है कोटा बैराज। कौन सा हो जाएगा? कोटा बैराज है वो है जल विद्युत उत्पादन नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? ये बताना है आपको भी कौन सा वर्ष था जिस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया? वो था 1977-78 में। ये क्वेश्चन अब की बार जो वीडियो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया है, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1977-78 में इसको शुरू किया गया था। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसॉल्ट समय की मृदा मिलती है? तो मैंने आपको कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो पश्चिमी प्रदेश में। कहाँ पर है? पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर एंटीसॉल्ट समय की मृदा पाई जाती है। निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी है जो अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? वो है मानसी। और जो कौन सी हो जाएगा? मानसी नदी है जो अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती। अगला देखो, जिंदौली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? जिंदौली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? जयपुर, अलवर, उदयपुर, राजसमंद। बताएंगे मुझे इसका राइट आंसर है जिंदौली सुरंग। तो वो है कहाँ पर है? अलवर में। कहाँ पर है जिंदौली सुरंग? है अलवर जिले में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेल नहीं है? कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश और एक तरफ दिए हुए हैं जलवायु ये जिला। तो आपको बताने हैं कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखना, AW है बांसवाड़ा सही है, BSHW पाली सही है, CWG टोंक सही है, लेकिन BWHW वो बाड़मेर है गलत हो जाएगा। ध्यान रखना कौन सा इसमें युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन ध्यान रखा करो, एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था मेवाड़ को। किसको जोड़ा गया था?
राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? मेवाड़ को जोड़ा गया था। कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है? ये आपको पता है, डिग्गी। कहाँ पर लगता है? कहाँ पर लगता है? ये जो है कल्याण जी का मेला डिग्गी में लगता है। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? यानी कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने 1857 की क्रांति के युद्ध में सेना का नेतृत्व उसने स्वयं किया था? वो था सरदार सिंह बीकानेर का। किसने किया था? सरदार सिंह बीकानेर का। राव जय श्रीचंद कितनी बार मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन बीटी सूजा, तो आपको अच्छी तरह से ये दिमाग में ये रटा क्वेश्चन आपको रट गया होगा। राव जय श्रीचंद लेखक कौन है? बीटू सूजा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ये थी उतणुक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर कहाँ थी? उतणुक में वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी थी। ये 50 क्वेश्चन थे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर नहीं मिलती, क्योंकि पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। वीडियो आप आराम से देखा करो लास्ट तक, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के लिए जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पीछे के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में आगे देखने को मिलेंगे। बहुत सारी अभी 2022 में आपको पता है वैकेंसी आई हुई है, सबके एग्ज़ाम होंगे। जनवरी 2023 तक, फरवरी तक चलेंगे आपके एग्ज़ाम, आपको पता है। पीटीआई है, लाइब्रेरियन है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, सभी एग्ज़ाम आपको पता है होने वाले हैं, और सबके लिए ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।